हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर एंड यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि यूनिट्स क्या होता है, उसके दो टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में 7 यूनिट्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एंड डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हो। ऐसे यूनिट्स को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट। मैंने आपको प्रीफिक्स दिया था बहुत सारा और बोला था उसको अच्छे से याद कर देना, बिना उसके आपको बहुत दिक्कत होगा केमिस्ट्री में आगे, तो प्लीज उसे अच्छे से याद कर लो। अब देखो, जहां पे मेजरमेंट की बात होगी वहां पे अनसर्टेनिटी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम जो मेजर कर रहे हैं, हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो परफेक्ट है। तो हमारे मेजरमेंट में परफेक्शन आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म सीखेंगे। पहला है हमारा प्रिसीजन और दूसरा है हमारा एक्यूरेसी। तो चलो दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी मेजरमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे, उसे एक बार मेजर करेंगे और बोल देंगे कि हो गया सर, यही है इसका मेजरमेंट। नहीं, आप लोग क्या करेंगे, उसे बार बार मेजर करेंगे। तो ये जो बार बार मेजर कर रहे हो, इनके बीच में कितना क्लोजनेस है, इसको बोला जाता है प्रिसीजन। और ये जो वैल्यूज आई है, ये ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, इसको बोला जाता है एक्यूरेसी। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो, सपोज आपने एक वेदर का टेम्परेचर मेजर किया, उसका टेम्परेचर आ रहा है 28 डिग्री सेल्सियस और उसका एक्चुअल टेम्परेचर उस वेदर का 28 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने जो मेजरमेंट निकाला है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। और अगर आप यही मेजरमेंट लगातार 7-8 दिन तक कर रहे हो और बार बार यही सेम वैल्यूज आ रही है, या फिर ये जो वैल्यूज है ये आपस में बहुत नजदीक आ रही है, मतलब एक दिन समझ लीजिए आपको 28 डिग्री सेल्सियस आया, एक दिन आपको 28.2 समथिंग आ गया, समझ लीजिए उसके अलावा आ गया आपको 28.3, तो ये सब क्या होंगे, आपस में नजदीक होंगे। तो जब 2-3 मेजरमेंट के बीच में क्लोजनेस हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं वो प्रिसाइज है। और जब इसी वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रू वैल्यू से, तो हम लोग बोलते हैं ये जो वैल्यूज आ रही है वो क्या है, एक्यूरेट। अब आगे देखो, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। अब सपोज आपको बोला कि एक बॉडी का मास मेजर करो, तो आप लोगों ने क्या किया, उसको मेजर किया, उसका आंसर आया 17.4, 17, 17.3 एंड 17.1। तो ये देखो, ये कितने मेजरमेंट्स हो गए, 4 मेजरमेंट्स हो गए। अब इन चारों मेजरमेंट में देखो 17 कॉमन है, तो ये क्या है, क्लोज है आपस में बहुत। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे प्रिसाइज वैल्यू हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी का ट्रू वैल्यू जो था वो कितना था, 20 kg। तो ये 20 kg के आसपास तो है ही नहीं। अगर आपने वेट किया होता और आपका वैल्यू आता 19.8, 20.5, 21.0 एंड 19.6, तो क्या होता कि ये क्या है, ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक है, 20 kg के बहुत नजदीक है। तो ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज इन सारे वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। बट एक्यूरेट है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक के वैल्यूज हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने मेजरमेंट तो कर लिया, तो हमें क्या होंगे, हो सकता है हमें बहुत बड़े वैल्यूज मिले, हो सकता है हमें बहुत छोटे वैल्यूज मिले। तो ये जो बड़े और छोटे वैल्यूज हैं, इनको अगर ऐसे जैसा मिल रहा है वैसे ही अगर लिख दिया जाएगा तो उसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसी वैल्यूज को हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल N इंटू 10 टू स्मॉल n। यहाँ पे कैपिटल N क्या है तुम्हारा, 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती है। और ये जो स्मॉल n है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है पॉजिटिव निगेटिव में। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो, आपको 2 रूल याद रखना है। अगर आपका डेसिमल राइट साइड में हो और आपको उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो आपको 10 के पावर में पॉजिटिव नंबर लिखना है। और कितना लिखना होगा वह वैल्यू, जितना आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे।
और अगर यही वैल्यूज अगर लेफ्ट साइड में है, अगर यही डेसिमल लेफ्ट साइड में है और आपको उसे राइट साइड में शिफ्ट करना है तो 10 के पावर में निगेटिव नंबर आएगा, जितना आप शिफ्ट करेंगे उतना। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल कहां पे है, लेफ्ट साइड में है। मैंने बोला था कि आपका जो कैपिटल एन है वो कितना होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में, यानी हमें डेसिमल को कहां तक शिफ्ट करना है, 4 तक। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने डेसिमल्स को शिफ्ट करेंगे, 7 प्लेसेस पे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने डेसिमल को 4 के बाद लगा दिया, तो अब इंटू 10 के पावर में कितना आ जाएगा, कितना डेसिमल को शिफ्ट किया हुआ है, 7 टाइम्स। तो 10 के पावर में क्या आ जाएगा, -7। बस आपको इतना ही करना है। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमको एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, बोला हुआ है इसको भी कन्वर्ट करके दिखाओ साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल देखा कि हमारे डेसिमल कहाँ है, डेसिमल है नहीं, मतलब सबसे एंड में है। तो डेसिमल यहाँ पे है। अब हमें इसे शिफ्ट कहां तक करना है, 3 के जस्ट पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3.01 इंटू 10 के पावर में क्या आ जाएगा, जितना आपने डेसिमल को शिफ्ट किया। तो डेसिमल को आपने कितना शिफ्ट किया, 8 टाइम्स। तो इसीलिए पावर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉजिटिव 8, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है। तो बस आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इतना ही करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। बट कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर ये नहीं करेंगे तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे या फिर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो जहां पे हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे डिजिट्स होते हैं जो आपके मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपको एक बॉडी का मास निकालने बोला और आपका मास आया है 15.6739। तो अभी आपको यहां देखो, अगर आपको 15.36739 आया है और इसमें ये जो 15 है इसकी जगह पे अगर 14 आ जाए तो रॉन्ग बोला जाएगा। 673 तक भी अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो हो सकता है उसे रॉन्ग बोला जाए। बट ये जो लास्ट का 9 है, अगर ये 9 की जगह 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, तो क्या वो रॉन्ग हो जाएगा, क्या वो मेजरमेंट? नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजिट्स कौन से हैं, 15.673 तक इंपॉर्टेंट है। बट ये जो 9 है ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो 15.673 है ये क्या है, तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो चलो अब कुछ रूल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए। अब देखो पहला रूल क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे एक एग्जांपल देख लो, इसमें आपने मेजरमेंट किया और आपको ये नंबर आया है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। नेक्स्ट रूल क्या है आपका कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जीरोस भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एग्जांपल देख लो, यहां पे आपके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 7, क्योंकि ये जो बीच के जीरोस है ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। अभी नेक्स्ट रूल देखो क्या बोला हुआ है कि अगर आपका मेजरमेंट डेसिमल में आया है तो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरोस होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 0.00798। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 798 ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बट इनके पहले जो भी जीरोस है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल 3। अब नेक्स्ट रूल देखो क्या बोला हुआ है कि अगर आपका मेजरमेंट विदाउट डेसिमल में आया है तो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाले जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे आपने एक लेंथ लिया है 123 मीटर। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। अब ये देखो, अगर मैं इसे यही जो 123 मीटर है अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 123 के आगे कितने जीरोस आ जाएंगे, 2। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। अगर मैं इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 123 के आगे कितने जीरोस आ जाएंगे, 3। बट फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 3। होप आपको ये रूल समझा होगा। अभी एक लास्ट रूल देख लो क्या बोला हुआ है, अगर आपका मेजरमेंट डेसिमल में आए तो क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड के जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जांपल देख लो, 0.0230 मिलीलीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, टोटल 3, 230। और ये नेक्स्ट एग्जांपल 0.20 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 एंड 0। तो इसी के साथ हमारे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी खत्म हो गए। तो चलो अभी आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन का रूल, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। तो देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल में आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि आपके डेसिमल के बाद आपके फाइनल आंसर में
डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने आपके ओरिजिनल नंबर में कम से कम डिजिट हो। मतलब तो देखो यहाँ पे सपोज आपको मैंने दो नंबर दिया 0.326 और 1.2 और मैंने बोला कि इन दोनों को ऐड करो, तो आपने ऐड किया और आपका आंसर कितना आया 1.526। तो देखो यहाँ पे जो मेरा एक नंबर था उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे 3, और जो सेकेंड नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1। तो आपके फाइनल आंसर में भी कितना डिजिट होना चाहिए, केवल 1। क्यों? क्योंकि कम से कम डिजिट कितना है 1 है, ज्यादा से ज्यादा को नहीं लेना है आपको, कम से कम को लेना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1.5। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पे क्या रूल फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे रूल में आपको खाली क्या बोला हुआ है कि जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आपने जो 2 नंबर या 3 नंबर को मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, इनमें जिनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। सपोज मैंने वही ऊपर वाले 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर कितना आया 0.3912। तो देखो आपके पहले वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे 3, सेकेंड वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपके पास 2, तो आपके फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.39। तो इसी के साथ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का भी कॉन्सेप्ट पूरा होता है क्लियर। तो चलो अभी आगे देखते हैं। तो देखो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय एक चीज की और जरूरत पड़ती है बार बार, यूनिट कन्वर्जन की। तो चलो देखते हैं यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो देखो यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट मीटर है बट और भी 2 यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे के सारे क्या है लेंथ के यूनिट्स हैं। तो अगर सपोज आपको बोला कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो इसीलिए आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो चलो देखते हैं यूनिट कन्वर्जन किया कैसे जाता है। तो देखो यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे आपको बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए सारे यूनिट्स में। मतलब कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूनिट कन्वर्जन कर पाएंगे। तो ये मैं आपको साइड में थोड़ा बहुत दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों को धीरे धीरे याद करना होगा। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच निकालने के लिए क्या करोगे आप 2.54 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दोगे 1 इंच से और जितना आपको निकालने बोला है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है 2.54 डिवाइडेड बाय 1 इंच, और कितना निकालने बोला है 3 इंच का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। समझ गया? ऐसे आपको निकालना है रिलेशन। तो इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। तो इतने ही चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो अच्छे से यूनिट कन्वर्जन, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, पढ़ लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।